हिंदुस्तान के जवान बहुत जीदार हैं। जी जी। बहुत जी आ जाएंगे तो धड़ाधड़ गोली बजा देंगे, वे ना डरते। अच्छा। जैसा कि पाकिस्तान का अगेंस्ट हुआ, जी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जी जहां एक तरफ पाकिस्तान ठीक हो गया, वहां एक तरफ हमारी देश की भी पूरी दुनिया में इज्जत भी पड़ी और लोग डरने भी लग गए और समझने लग गए, एक बराबरी लेवल देखने लग गए। सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों 9 तारीख को चाइना और इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो एक झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज़ जो PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की, उनके बीच में एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी पिछले 9 तारीख को, जिसमें देखा गया था कि भारतीय जवानों ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। आज उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर एकत्रित हुए, लोगों से कुछ पूछना चाहेंगे। यहाँ पर पूरे भारत से लोग इंडिया गेट के ऊपर विजिट करने के लिए आते हैं, भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम उन लोगों से पूछेंगे और उनकी राय जानेंगे कि क्या जो भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या वो सही है या कुछ उसके संदर्भ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर जैसे कि भारत और चीन की जो एक पॉलिसी बनी थी 1962 के युद्ध के दौरान कि दोनों देश वहां पर किसी भी तरीके का वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, तो क्या सेना को वेपन्स की यूज की छूट मिलनी चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों में जैसे चीन की जो दादागिरी है वो बढ़ती ही जा रही है। उस संदर्भ में हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार जी, आप मेरे को बताएंगे कि जो पिछले 9 तारीख को जो भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई एक तो हमारी खुफिया विभाग ने बहुत बढ़िया काम करा, इन्हें पहले ही पता चल गया था कि इसी तरह होना। अरे इन्होंने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन को बदल नहीं दिया। जी जी। और 6 पिट्टे अलग। जी जी। बाबू जी, क्या आप ये मान सकते हो कि जो पहले की जो सरकारें थी, जो 2014 तक, जो 2004 से 2014 के बीच में जो कांग्रेस की सरकार रही, क्या उस वक्त ये सब घटनाएं होती और आज जो घटनाएं हो रही हैं उनमें क्या किस तरीके से आप फर्क महसूस कर रहे हो? जो अभी सेना का जो खुला हाथ है, उनको फ्री हैंड किया हुआ है, उस चीज के बारे में, क्योंकि जब AK एंटनी ने जब पहले भारत के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने चाइना जाके एक बार माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा भी था कि अगर हमारे जवानों से अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उस चीज के लिए खेद प्रकट करते हैं। क्या आज के दौर का और उस दौर में आप परिवर्तन महसूस करते हैं? नहीं, परिवर्तन तो महसूस करें, पर बासों सेना वालों की सोचना चाहिए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी जी। भाई उन्हें बासों पर जैसा उनकी पेंशन खत्म करे वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वे तो हर दफा मोड़ पर है दुश्मन के। जी जी बिल्कुल। उन्हें तो खबर लगती है एकदम गोली चलाया। चीनी का थम है, चाहे पानी हो, चाहे रात हो, चाहे दिनों रात हो, वे नहीं डरते भाई। जी। आप बाबूजी, क्या जो भारतीय जो अभी राजनीति का जो दौर चल रहा है अभी, क्योंकि आपको पता होगी संसद अभी चल रही है, तो विपक्ष इस तरीके से मुद्दा उठा रहा है कि भारत कुछ कर नहीं रहा है और चाइना ने जमीन वो कब्जा कर लिया है, क्या बाबूजी आप संतुष्ट हो इस बात से? नहीं, कब्जा पब्जा का देख भाई हमें पता नहीं, हमें तो इतना पता जो सेना कर रही हमारी सही कर रही है, हथियार भी बहुत आ रही है अब तो प्रधानमंत्री भी बहुत दे रहा। आप संतुष्ट? राजनाथ सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी जी। क्या आप संतुष्ट हैं जिस प्रकार से? संतुष्ट है। जी जी संतुष्ट हम तो। चलो ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है श्रीमान आपका? SK वर्मा नाम है। SK वर्मा जी। SK वर्मा जी, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। तो श्रीमान, जिस प्रकार से जो 9 तारीख को भारतीय सेना के साथ में जो चाइना की जो एक झड़प हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो झड़प हुई है तो होती भी रहती है, लेकिन हमारी सरकार को भी समय पर कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। हालांकि ले भी रही है जी, जो कि जैसा कि पहले मालूम कि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में या ओपन नहीं बता सकते हैं जी जी, लेकिन दिखना भी चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। जैसे और कंट्रियों को, मुझे छोटी छोटी कंट्रियों को दिखता है, इजराइल के दिखता है कि जरा सा भी उन्होंने सहन नहीं करते हैं। इसी तरह हमारे देश को भी कोई ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए और पब्लिक में भी दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, हमारी सेना तो बहुत अच्छी है ही, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, और सरकार का भी उसको साथ है, इसीलिए वो उसको धक्का भी मार पा रही है। लेकिन अभी हमको आम लोगों को दिख नहीं रहा है, ये देखने की जरूरत है, वो दिखना चाहिए। तो सरकार को भी कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो सबको दिखाई दे। इसी तरह से चाइना वाले मामले में भी हमारी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी पूरी दुनिया में भी इज्जत बढ़े और हमारी पब्लिक में भी एक विशेष एक उत्साह और एक सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि हमारे देश के लोग कुछ कर रहे हैं। ये दिख नहीं रहा जी। जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने परसों बयान दिया था और अमित शाह जी ने सुबह जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो उस दिन भी कहा था कि ये इन सब चीज़ों के पीछे नेहरू जी का
एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज के पीछे। क्या इस चीज को आप मानते हैं कि ये एक तरीके का गवर्नमेंट का फेलियर है, या फिर अपनी कमियां छुपाने के लिए नेहरू जी को आगे लेके आ रहे हैं? देखिए, जिस समय जो सरकार होती है उस समय जो अच्छा होता है वो सरकार वही काम करती है। जी जी हमारे निजी जिंदगी में भी कई ऐसी सारी बातें होती हैं जो कि हमको ऐसा लगता है अगर हम ऐसा पहले कर लेते तो हम इस समस्या से नहीं जूझ हो रहे होते। जी जी लेकिन समय के अनुसार कोई भी व्यक्ति हो अपने सामर्थ्य के अनुसार समय के अनुसार अच्छा ही करने का प्रयास करता है। हालांकि उसका रिजल्ट बाद में पता चलता है और कुछ सालों के बाद जब कुछ नहीं हो सकता तो आप लकीर पीटते रहो। जी जी क्योंकि जिस प्रकार से नेहरू जी की जो पॉलिसीज थी, क्योंकि वो चाइना के साथ में अपने संबंध अच्छा करने के चक्कर में उन्होंने उस समय यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए उनका नाम आगे किया था, क्योंकि उस समय भारत को स्थायी सदस्यता मिल सकती थी अगर नेहरू जी चाहते तो। क्या इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहा है, क्योंकि आज अगर भारत के पास वीटो होता तो चीन इतनी हिमाकत नहीं कर पाता। अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान भी हमारे साथ होता तो झगड़ा ही नहीं होता ना फिर। जी जी बिल्कुल, वो आपकी बात ऐसा है ना, जो नेहरू जी ने भी उस समय किया होगा। हमारा देश आजाद हुआ था, हमें बहुत सारे साधनों की पूरी दुनिया के सहयोग की जरूरत थी जी। जो अच्छा हमारे देश के लिए हो सकता था उसके अनुसार उन्होंने एक्शन लिया। जी जी। हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, ना आप हुए थे, ना कोई हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं है जी। अगर फिर तो उसके आगे बढ़िए, हमारा देश गुलाम में क्यों हुआ जी जी, और उसके आगे बढ़िए, ठीक है ना। फिर तो बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा ना जी। तो देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन में जो सरकार है, जो भी व्यक्ति काम करता है प्रेजेंट सिचुएशन देख के करता है जी। मान लिया वर्तमान जो हमारी सरकार थी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी पाकिस्तान गए जी। वो उस समय की डिमांड थी कि उन्होंने एक दोस्ती जोड़ने का प्रयास किया, वो गए, लेकिन उसका परिणाम बाद में गलत हुआ जी। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे गए क्यों जी। बिल्कुल। तो मैं ये एग्जाम्पल दे के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने समय अनुसार अपने देश के लिए अच्छा ही करने का प्रयास करता है। कई बार गलत हो जाता है जी, कई बार उसका रिजल्ट बहुत बाद में पता चलता है कैसा होगा। ये अटल सत्य है। सर, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा नेशनलिज्म की और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बहुत ज़्यादा जगी है, इस वजह से हम लोगों के साथ पास में ये सूचनाएं आती है तो हर व्यक्ति का खून खोलता है अपने देश के प्रति। क्या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस के राज में सब कुछ होता था, तब देखते कि पाकिस्तान के जो सेना थे वो भी हमारे जो सेनाओं के सिर काट के लेके चले गए थे, क्या ऐसी बदलाव कुछ आर्मी के अंदर या लोगों के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा बदलाव आपको देखने को मिला है? देखिए, हर समय पर अभी इतने युद्ध हुए हैं जी। हर बार हमारी सेना जीती है जी। और उसमें हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी साथ में था जी। बिल्कुल, ठीक है ना जी जी। अभी हम कोई चीज कहने से, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने से जी, हम अपने काम को माइलेज देने का प्रयास करते हैं जी। लेकिन आप किसी चीज को नकार नहीं सकते जी। जो भी पहले युद्ध हुए हैं, चाहे बांग्लादेश बना हो, चाहे पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ हो, कई सारी ऐसी परिस्थितियां हुई, उस समय के नेतृत्व ने भी, और लड़ती तो सेना ही है ना जी। बिल्कुल, समझ गए ना जी जी। तो सबने अपना योगदान दिया है, इसलिए किसी चीज को किसी समय से किसी समय को कंपेयर करना ये मूर्खता का काम है जी जी। आपके हिसाब से ऐसा क्या बदलाव हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि बाद में चीन की हिमाकत ना हो इस प्रकार के कायराना हरकत करने में? मैंने आपको पहले के एग्जाम्पल दिया कि पाकिस्तान का जो जवाब दिया जी जी, उससे जो पाकिस्तान सुधरा, लेकिन पूरी दुनिया में भी आपकी इज्जत बढ़ी जी। इसी तरह से ये गवर्नमेंट सरकार सोच भी रही होगी, जहां तक हम समझते हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उस पर ज्यादा प्रेशर होता है। बोलने वाले तो बोलते ही हैं, वो तो अपना दूसरे तरह माइलेज लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी जिसपे होती है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होता है। वो भी कुछ सोच रहे होंगे और ये उनके पास भी सूचना जा रही होगी, चारों तरफ सर्वे भी हो रहा होगा कि जस्ट लाइक जैसा पाकिस्तान साथ किया था, उससे पाकिस्तानी देश में नहीं पूरे दुनिया में इज्जत बढ़ी। तो कुछ वैसा ही हमारी सरकार को करना चाहिए और मैं समझता हूँ वो कर भी रही होगी जी। बिल्कुल, इसमें मुझे डाउट नहीं है। हर समय की सरकारों ने किया है, समय के अनुसार किया है, जरूरत के अनुसार किया है। वो हमारे संसाधनों को, हमारी ताकत के देख के ही कोई काम करता है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, थैंक यू।